है ब्लू स्टार कंपनी का VRF है। मॉडल नंबर है ये। नॉमिनल एम्पियर लेगा 44.26। जब पूरा प्रॉपर चलेगा तो 44 एम्पियर कंज्यूम करेगा मशीन। रेफ्रिजरेंट टोटल 17 kg। नेट वेट इस पूरे यूनिट का जो वजन है वो 445। और यूनिट का ये है हीट एक्सचेंजर, थिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, इसके ऊपर कंडेंसर फैन। कंपोनेंट समझते हैं फिर साइकिल समझेंगे। ये दो स्क्रॉल कंप्रेसर दिया है, कंप्रेसर नंबर 1, कंप्रेसर नंबर 2। ओके, दो कंप्रेसर यूनिट में इसलिए दिया जाता है कि जब मशीन चलेगी और एक कंप्रेसर जब ओवरहीट हो जाएगा तो स्टेप कंट्रोलर एक डिवाइस होता है, वो इसको बंद करके इसको चालू करेगा। फिर ये 8 घंटा चला, ये ओवरहीट हुआ तो ये बंद होकर ये चालू हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। कंप्रेसर का एडिशनल इक्विपमेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए दिया हुआ है। ये है क्रैंक सीटर दोनों कंप्रेसर में। हाँ जी, ये क्रैंक सीटर है। ये इसका काम होता है कंप्रेसर के ऑयल टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, कंप्रेसर के अंदर जो तेल है उसको हमेशा टेम्परेचर उसका मेंटेन किया रहता है। ठीक है, कंप्रेसर का ये है डिस्चार्ज लाइन और ये डिस्चार्ज सेंसर लगा हुआ है, दिख ही रहा होगा आप लोगों को। दोनों कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन आगे जाकर देखिए वाई ज्वाइंट के साथ यहाँ पर मर्ज हो गया। हो गया ना, वाई ज्वाइंट के साथ मर्ज। ये डिस्चार्ज लाइन फिर आता है यहाँ पर आपके ऑयल सेपरेटर में। ठीक है, ऑयल सेपरेटर के बाद ये डिस्चार्ज लाइन आप जाइए उधर देखिए, ये चला जाएगा 4-वे वॉल्व में। ये है 4-वे वॉल्व। एक्यूमुलेटर है ब्लैक वाला, बड़ा वाला, दोनों एक्यूमुलेटर। ये है आपका सोलेनाइड वॉल्व, ये दिख रहा है जहां मैं अभी टच कर रहा हूँ, ये सारे सोलेनाइड वॉल्व है। ठीक है, सोलेनाइड वॉल्व। ये आउटडोर से कितना पाइप निकल रहा है बताओ? तीन दो ही वायर है ना, दो ही ट्यूब है ना। तो ये किस टाइप का VRF है? ये 2 पाइप VRF हुआ ना। सिंगल 4-वे वॉल्व। ये है 4-वे वॉल्व, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं 4-वे वॉल्व। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर आउटडोर में एक ही 4-वे वॉल्व है तो किस टाइप का VRF हुआ? 2 पाइप। कंपोनेंट समझ लो। ये है सर्विस वॉल्व। आपको नाइट्रोजन चार्ज करना है, वैक्यूम करना है, गैस चार्ज करना है, सब कुछ इधर से हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से। कॉपर का ट्यूब है, जितने भी है दिख रहे हैं, ये सब इक्विलाइजर पाइप है। रेफ्रिजरेंट के लेवल को बैलेंस कर रहा है, इक्विलाइज कर रहा है। फिल्टर होता है ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये कॉपर ट्यूब में यूज होने वाला रेफ्रिजरेशन फिल्टर होता है। ठीक है, ये सारे इक्विलाइजर पाइप है जो रेफ्रिजरेंट का लेवल, ऑयल लेवल को इक्विलाइज करता है। ओके, यहाँ से देखो ब्रेजिंग किया गया है, यहाँ से ये ब्रेजिंग करके ये 4-वे वॉल्व है। ये उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये कॉइल है और ये सोलेनाइड वॉल्व है। सारे सोलेनाइड वॉल्व है, इनका काम है फ्लो को। HPLP है जो डिस्चार्ज लाइन में रहेगा, वो ये सक्शन लाइन में है तो LP है, डिस्चार्ज लाइन में है ये तो HP है। ये को समझना है तो उसका साइकिल समझते हैं। कूलिंग में चलाना है उसका साइकिल समझो। कंप्रेसर से डिस्चार्ज हुआ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। ये इस कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन, ये इस कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन, दोनों डिस्चार्ज लाइन वाई जॉइंट लगाकर देखिए यहाँ कॉपर का मर्ज कर दिया गया है और अब एक बन गया। एक डिस्चार्ज लाइन आया कहाँ? ऑयल सेपरेटर में। इसके अब ऊपर जा रहा है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। यहाँ कंप्रेसर से आएगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर 4-वे। तुम्हारा मशीन किस में नीचे डाले हो? कूलिंग में चला गया। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट यहाँ तक आया। अब इस साइड वाला जिसको टच कर रहा हूँ, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कहाँ इंटर कर रहा है? ऊपर कंडेंसर, आउटडोर के हीट एक्सचेंजर में। वेपर किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड लाइन। वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ये लाइन अब जा रहा है उधर गया, उधर से वापस ये लाइन इसमें आ गया और इससे इसमें आया और इससे इसमें आया। अब इसमें क्या जा रहा है? हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। लिक्विड गया उधर नीचे, उधर किस में कन्वर्जन हुआ? वेपर में। अब मोटा वाला लाइन से वेपर आ रहा है, वेपर आया बीच वाला लाइन से आएगा ना, इस लाइन से वेपर आया और बीच वाला से एक्यूमुलेटर से होते हुए दोनों एक्यूमुलेटर से यहाँ पर आकर मर्ज कर दिया गया। यहाँ पर टी ज्वाइंट, छोटा सा टी ज्वाइंट लगा दोनों में गया और कहाँ चला गया? दोनों बैक टू कंप्रेसर।
यहाँ वाई जॉइंट लगाया गया और एक इस कंप्रेसर में, एक इस कंप्रेसर में। क्लियर है? यस सर।